तो अभी अभी UFC 285 ख़त्म हुआ है, उसका मेन इवेंट ख़त्म हुआ है और डेफिनेटली जॉन जोन्स ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है हमें UFC 285 के बाद कि उनको गोट मारने से कोई भी एतराज़ अब होना नहीं चाहिए किसी और ऐसी परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली उनको गोट स्टेटस तो ज़रूर से मिल जाना चाहिए UFC के अंदर। 2.5 मिनट के अंदर उन्होंने सिरिल गान को टेक डाउन करा मैच स्टार्ट होते ही, और वहाँ पर उनको टेक डाउन करके सबमिट कर लिया और जीत लिया अपने कैरियर का दूसरा टाइटल दूसरे डिवीजन। फाइट के बाद डेफिनेटली जॉन जोन्स की लेगेसी सीमेंटेड है। उन्होंने प्रूव कर दिया, जैसा कि बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि 3 साल का ले ऑफ ले लिया है, अब वो हैवी वेट डिवीजन में चले गए हैं जहां पर उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वहां पर एक एक्टिव हैवी वेट से फाइट करना सिरिल गान के अंदर, लोग कह रहे थे सिरिल गान इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी किक बॉक्सिंग इतनी अच्छी है, जॉन जोन्स एक पंच नहीं ले सकेगा। तो पंच लेने की जरूरत ही नहीं है, जब आप पंच हिट ही नहीं कर पाओगे जॉन जोन्स को, वो सीधा टेक डाउन करेगा और आपको सबमिट करा देगा, जैसा कि उसने किया यहाँ पर। बहुत ही इंप्रेसिव विक्ट्री निकाली जॉन जोन्स। तो इस फाइट के लीडअप पे बहुत सारी बातें करी जा रही थी। जॉन जोन्स को स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, तो उनको अंडरडॉग डाला गया था जब ये बेटिंग ऑड्स स्टार्ट हुए थे, और मैंने आपको कितनी सारी वीडियोस में बोला है कि इन बेटिंग ऑड्स पे कभी मत जाना। लास्ट में आप जाके देख सकते हो कि लास्ट में उनको फेवरेट बना दिया गया, लेकिन जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी और जब ये फाइट अनाउंस हुई थी तो जॉन जोन्स को बेटिंग अंडरडॉग डाला गया था, वो भी -400 पे। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट डाला था जॉन जोन्स। आप मेरी पिछली वीडियोस अगर देखते होगे तो मैंने स्पेशली बार बार बोला था कि जॉन जोन्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है इस फाइट में, और वो एक वन ऑफ द लेजेंड किलर्स में से आता है इस स्पोर्ट में, और आज तक वो कभी हारा नहीं है। और जिस बंदे पे यार 14 टाइटल डिफेंसेस है, उसको एक न्यू कमर, जो काइंड ऑफ न्यू कमर है सिरिल गान, जो कि अभी अभी आया है हेवीवेट डिवीजन में, उसके अगेंस्ट, जिसके पास इतना कम एक्सपीरियंस है, उसके अगेंस्ट आपने जॉन जोन्स को अंडरडॉग डाला था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट करी जा रही थी। और यार देखो, मैं यहाँ पे बैठा था कि एक फाइट की एनालिसिस करूंगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं। जो कि आप देख सकते हो, राउंड अगर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट राउंड एक हमें लो ब्लो दिखा, उस लो ब्लो के अलावा और भी कोई भी पंच कनेक्ट नहीं करा, कोई भी ऑफेंसिव करेक्ट नहीं करा सिरिल गान ने। यहाँ पर हम देख सकते थे जो भी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जो फाइट चली लेंथ पे, स्ट्राइकिंग में जो फाइट चली स्टैंड अप में, आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हो बहुत से लोग जो डाउट कर रहे थे कि क्या जॉन जोन्स के पास वो फ्लूइड मूवमेंट है, क्या वो अपना अभी भी हेड मूवमेंट रख सकता है, या उसकी जो स्ट्राइकिंग है वो अभी भी पहले जैसी है कि नहीं है। तो डेफिनेटली वो 1 मिनट का हमें बहुत ज़्यादा फाइट टाइम तो दिखा नहीं जॉन जोन्स का, लेकिन वो 1 मिनट में डेफिनेटली दिखा कि हाँ, अभी भी वो पिछले वाले शेड्स हैं जॉन जोन्स के। जैसा वो लाइट हैवी वेट में उसका मूवमेंट था, मूवमेंट तो मुझे अच्छा लगा। सिरिल गान इतना लंबा हैवी वेट है और उसका मूवमेंट की इतनी बात करी जा रही थी इस फाइट के बिल्डअप में, मुझे जॉन जोन्स का मूवमेंट भी अच्छा लगा। उसने कितनी अच्छे से काउंटर करा उस पंच को, और उसके बाद नीचे से जाके उसको टेक डाउन करा, वो बहुत ही फिनोमिनल था। बहुत लोग कह रहे थे कि ये कर नहीं पाएगा, ये इनफैक्ट बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स भी नहीं कर पाते सिरिल गान के आगे, और टेक डाउन बहुत ईजिली करा है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आप सबको बताया था कि देखो, जॉन जोन्स एक प्रीडोमिनेंटली रेसलर है, उसकी जो भी फाइटिंग टेक्निक्स है वो पिछले टाइम से, जो उसके लास्ट 3-4 फाइट्स देख के आप सब बोल रहे थे कि जॉन जोन्स अब भूल चुका है फाइट करना, या वो एक डिक्लाइन पे चला गया है। डोमिनिक रेयस वगैरह से, थियागो सांटोस वगैरह की फाइट देख के आप सबको लग रहा था कि वो एक डिक्लाइन पे चला गया है, क्योंकि उन फाइट्स में वो स्ट्राइकिंग करने जा रहा था, वो जानबूझ के स्ट्राइकिंग कर रहा था, क्योंकि वो काइंड ऑफ फेड ऑफ हो गया था और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम से चैंपियन था, तो उसको काफ़ी बोरिंग सा लगने लग गया था, एक रिडंडेंट फीलिंग आने लग गई थी, जिसके कारण वो खुद के लिए चैलेंजेस जानबूझ के क्रिएट कर रहा था। और देखो, ईजिली वो जब चाहे तब रेसलिंग का यूज़ करके किसी भी फाइटर को फिनिश कर सकता है, और डेफिनेटली उसने आज यहाँ पर यही बोला। अगर आप जॉन जोन्स की पोस्ट फाइट स्पीच जो उसने जो रोगन के साथ दी, उसमें भी उसने यही बोला कि देखो, ऑब्वियसली स्टैंड अप में मेरे को प्रॉब्लम हो सकती थी सिरिल गान के आगे, जो कि हुई नहीं, बट हो सकती थी। उसने लिटिल गूफी फील करा स्टैंड अप पे, क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद आया था, लेकिन डेफिनेटली उसने रेसलिंग में यूज़ करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि रेसलिंग में कोई चांस नहीं था सिरिल गान के पास। और डेफिनेटली देखो, हैवी वेट डिवीजन हो या लाइट हैवी वेट डिवीजन हो, अगर जॉन जोन्स मन बना ले कि उसको रेसलिंग करके ईजी पाथ से विक्ट्री लेनी है, तो डेफिनेटली कोई भी फाइटर मेरे को अभी हैवी वेट डिवीजन में भी नहीं दिख रहा जो कि जॉन जोन्स को चैलेंज कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कितना फ्लूइड तरीके से उसने टेक डाउन करा, और टेक डाउन करने के बाद भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं, इतना ईजिली कंट्रोल कर रहा था वो सिरिल गान को ग्राउंड पे। एकदम उसका फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो जॉन जोन्स का, बिल्कुल चेंज नहीं, आराम से गार्ड कंट्रोल किया उसने, लेग्स कंट्रोल किया, उसको फेंस पे बैकआउट करा और अपने हैंड स्लिप इन करे, जो कि सिरिल गान को पता भी नहीं चला। उसका डिफेंस इतना वीक है रेसलिंग का कि उसने अपने नेक दे दी सामने सामने। उसको लग रहा था यहाँ पर जॉन जोन्स जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसको पहले ग्राउंड एंड पाउंड करेगा और उस सारी चीज़ों पे लेके जाएगा, सीधा सबमिशन अटेम्प्ट नहीं करेगा, सिरिल गान को ऐसा लग रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स ऑफ गार्ड पकड़ लिया और गिलेटिन चोक। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि रेसलिंग अगर जॉन जोन्स करने जाए, आप उनकी पिछली फाइट्स देख के जज मत करो कि वो डिक्लाइन पे चला गया है फाइटर। अगर वो रेसलिंग करना चाहे, और जब भी रेसलिंग करना चाहे, तो किसी भी फाइट को कभी भी जीत सकता है। उसकी रेसलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस बंदे ने डैनियल कॉर्मियर को टेक डाउन करा और उसको
पूरे फाइट में घुमा घुमा के पीटा। आप सब सोच रहे थे कि सिरिल गान उसके टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेगा, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। डेफिनेटली सिरिल गान के पास स्ट्राइकिंग में चांस था, लेकिन यहाँ पर जॉन जोन्स पूरी मेंटालिटी के साथ आया था। उसको करनी ही नहीं थी स्ट्राइकिंग, उसको स्ट्राइकिंग में जाना ही नहीं था। उसने एक मौका देखा, ओवर एक्सटेंड करा सिरिल गान ने और वहां पर उसको टेक डाउन करके मैच को फिनिश कर लिया और अपने लिए हैवी वेट चैंपियनशिप जीत। अब डिबेट जरूर से ही उठेगा कि क्या ये गॉड स्टेटस मिल गया उनको। तो डेफिनेटली देखो, अगर अचीवमेंट वाइज, सोल अचीवमेंट वाइज जाए तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो जॉन जोन्स के आसपास भी है अचीवमेंट में। 14 टाइटल डिफेंसेस, 2 डिवीजन का चैंपियनशिप। जो एक चीज बाकी थी उनके लिए अचीव करना यूएफसी में, वो थी 2 डिवीजन की चैंपियनशिप, जो भी उन्होंने अचीव कर ली है। 14 टाइटल डिफेंसेस लाइट हैवी वेट में कर लिया है। वो अभी भी लाइट हैवी वेट में जाएंगे तो किसी को भी हरा देंगे। जमाल हिल जो कि अभी चैंपियन है, कोई भी चांस नहीं स्टैंड करता जॉन जोन्स से। तो डेफिनेटली यूएफसी और एमएमए में जो भी अचीव करना था वो जॉन जोन्स ने अचीव कर लिया है, और सिर्फ अचीव ही नहीं करा है, सिर्फ उससे 10x ज़्यादा अचीव करा है जो कि अचीव किया जा सकता है। और डेफिनेटली जॉन जोन्स ने यहाँ अपनी लेगेसी को सीमेंट कर लिया है, और डेफिनेटली यहाँ पर अब वो हमारे बन चुके हैं नए हैवीवेट चैंपियन और अपने आप को प्रूव कर लिया है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या उनको अब गॉड स्टेटस दे देना चाहिए? क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं यूएफसी के और एमएमए के? डेफिनेटली इस फाइट के बाद तो बहुत सारी कन्वर्सेशंस निकलेंगी, और ये भी निकलेगा कि क्या उनको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देख, ओरिजिनली जॉन जोन्स ही नंबर 1 के रैंकिंग पे थे, बट वो इनएक्टिव थे तो उनकी रैंकिंग नीचे खिसकती गई और कमारू उस्मान ने वो रैंकिंग ली। फिर कमारू उस्मान हारे, फिर अलेक्जेंडर ने जीती। अब देखा जाएगा कि जॉन जोन्स जब वापस आ गए, क्योंकि जॉन जोन्स ने कोई लॉस नहीं लिया, उन्होंने अपनी रैंकिंग को लूज नहीं करा है कभी भी। उन्होंने बस इनएक्टिविटी के कारण अपनी रैंकिंग उनकी कम हो गई। अब देखना पड़ेगा इस विक्ट्री के बाद क्या उनको पाउंड फॉर पाउंड का गॉड स्टेटस मिलता है, दोनों चीजें जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, और उनका फ्यूचर कैसा होगा। उन्होंने अभी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कॉल आउट करा स्टीपे मियोचिच, और जो नेक्स्ट बिग थिंग वो अचीव करने वाले हैं वो स्टीपे मियोचिच को हरा के ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम भी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट लाइट हैवीवेट तो ऑलरेडी है, अब वो ग्रेटेस्ट हैवीवेट भी बनना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्टीपे मियोचिच के पास सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंसेस है यूएफसी हैवीवेट हिस्ट्री में। तो डेफिनेटली अगर वो स्टीपे मियोचिच को हराते हैं तो जो भी बाकी सारी चीज़ें, जो डाउट्स थे इनके अराउंड, और इस फाइट में जो भी आप सबके डाउट्स अगर बचे रह गए होंगे तो वो सब भी क्लियर हो जाएंगे अगर उन्होंने स्टीपे मियोचिच से फाइट कर ली तो। और ये रही है मेरी कैट पीछे से, ये भी मेरे साथ देख रही थी जॉन जोन्स की फाइट, तो आप इससे भी मिल लो। तो जो भी ओपिनियन रहेगा आपका इस फाइट के बारे में, आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है कि जॉन जोन्स ने वो गोट स्टेटस अचीव कर लिया यूएफसी के अंदर, और क्या उनको अब पाउंड फॉर पाउंड की नंबर 1 रैंकिंग देनी चाहिए? तो जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और यूएफसी 285 से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली है, उनके पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो उनके लिए भी जरूर से ट्यून इन रहना चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर से दबा देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।